प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, 12 व्रतों का स्वरूप क्या है? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत है। उनका विस्तार से वर्णन बहुत बार बता चुके हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा 5 अणुव्रत लेना जरूरी है। उसके सब भेद आपको सबको मालूम है। संकल्प हिंसा का त्याग, संकल्प झूठ का त्याग, दूसरे की दी वस्तु को चोरी नहीं करना बिना दिए, अब्रह्म सुधार संतोष व्रत आदि, और परिग्रह प्रमाण सबसे बड़ा परिग्रह प्रमाण। देश व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, दिग्व्रत में सारी सीमाएं बांध देना। यम रूप में जिंदगी में हम इस दिशाओं में इतना नहीं जाएंगे। प्रतिदिन नियम लेना कि आज हम इतना जाएंगे। अनर्थ दंड, व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। संलेखना में आता है सामयिक, पुरुषोपवास, भोगोपभोग, परिमाणातिक्रम, इस प्रकार अतिथि संभवाग, जब कोई वृत्ति त्यागी वृत्ति आए उनको भोजन करा के भोजन करना, दोनों टाइम सामयिक करना। अष्टमी 14 को अपनी शक्ति प्रमाण एकासन उपवास करना, और संलेखना, और संलेखना भोगो भोग अलग अलग रूप मानते हैं, तो संलेखना की तैयारी करना, भोग उपभोग वस्तुओं का परिमाण करना। इस प्रकार के ये जो 12 व्रत हैं इनको अंगीकार करना चाहिए। एक और बिलछानी नहीं तो व्रत कैसा। तरस हिंसा का विनाश है, निश्चित है, और भक्षण का दोष भी आ रहा है। दूसरी ओर आज की परिस्थितियों में एक छोटे से पानी के कारण से कितने लोग और व्रत और पाप से तो बने, गुणस्थान बने या नहीं बने, लेकिन हम पाप से तो बहुत बचते हैं। तो आज के समय पर अपन इन दोनों प्रसंगों को ज़्यादा डिस्कशन ना करें तो ही अच्छा है। एक और कुआं है और एक और खाई। आज मंदिर बंद हो जाएंगे यदि हम कुआं की बात करें तो। आज कुएं है ही नहीं, मंदिरों में अभिषेक बंद, मंदिर ही बंद हो जाए, क्या पानी है ही नहीं, जल है ही नहीं। आज बड़े बड़े शहरों में देखो 50-50 किलोमीटर तक कुएं है ही नहीं, खत्म ही, पानी नहीं है। जमीन का 400-500 फीट नीचे पानी है। तो अब इन परिस्थितियों को देखते हुए बस मैं तो यही कहूँगा, जो लोग इसको मार्ग मानते हैं कि बोरिंग का पानी अच्छा है, वो गलत है। ये मानो बोरिंग का पानी हमारी मजबूरी है। मेरा एक हमेशा सिद्धांत रहा है, मैं कभी झूठ को या अपवाद मार्ग का विरोधी नहीं हूँ। मैं अपवाद मार्ग को मैं तो बहुत छूट देता हूँ, मजबूरी में तो बहुत छूट देता हूँ। बस शर्त एक है कि उसको मजबूरी ही मानना। आज 16 कारण व्रत चल रहे हैं किसी को एकदम परिस्थिति ऐसी आ जाए, प्रतिमाधारी नहीं है, गृहस्थ है, 16 कारण व्रत चल रहा है, और उसको कोरोना आ जाए और डॉक्टर कहे कि आपको मेरी दवाई लेना पड़ेगी, और या फिर नहीं लोगे तो आपको मरना निश्चित है। अब मेरे पास कोई प्रश्न लेके कहे तो मैं क्या करूँगा? उम्र पूरी है नहीं, अभी मरने लायक नहीं है, और यदि 2 गोली खा लेता है तो बच जाएगा, और नहीं बचता है तो फिर मर जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? आवृत्ति है, 16 कारण कर रहा है, तो 16 कारण क्या प्राण लेने के लिए है क्या?
मरने के लिए है क्या? अलवर के अंदर 10 उपवास में 13वां एक उपवास बाकी था। 10वें उपवास 9वें उपवास में शाम को रात में 13 की रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई। ग्रस्त था, कोई साधु त्यागी वृत्ति था नहीं, शिवरात्रि था। अब वो कहता नहीं मैं तो मर जाऊंगा लेकिन 10 उपवास तो मैं करूंगा। रात का समय मेरा मौन, और उसकी हालत ऐसी कि लोग पकड़ के उठा के लाए। डॉक्टर कहता महाराज जी कल सुबह तक ये नहीं मर जाए तो मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा। अब मैंने डॉक्टर पूछा, मैंने कि भाई कर लें तो एक उपवास रह गया है, परसों आपको एडमिट कर देंगे, नहीं जिंदा रह सकता। रात के 11 या 12 बजे होंगे, डॉक्टर सामने है, बुलेटर सामने है, और वो कह रहा है कि मैं तो एक उपवास करूंगा पक्का है, मैंने 10 उपवास का संकल्प किया। मैंने मौन में टेक टू ऑर्डर डॉक्टर से कहा ऐसे नहीं जाए तो इसको उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं जाए तो इसको सुसाइड का केस बना के पुलिस ले जाए। मैंने उनको इशारा दिया ले जाओ इसको, और मैंने उसको आदेश दिया कि तुम्हारा कोई उपवास नहीं है, यदि तुम मर गए, यदि कुछ हो गया, प्राणघात हो गया तो 9 उपवास तो जाएंगे ही जाएंगे तुम्हारे, आत्मघात का दोष दुर्गति में जाओगे। और ये गारंटी मैं लेता हूं, 10वां उपवास जो आपका टूटेगा उसका दोष जो लगेगा वो मैं लगाऊंगा, मेरे खाते आएगा। मेरे लिए मैं उस दोष को स्वीकार करता हूं, और मैं भागवत तुम्हें तो गुरु की आज्ञा मानना है। मैं पूछता हूं आप सबसे, मैंने उसका व्रत तोड़वा दिया कि एक बच्चों के बाप को, एक माँ के बेटे को और एक पत्नी के पति को बचा लिया, हमें कौन सा पाप लगेगा? यदि वो मर जाता तो बच्चे अनाथ हो जाते, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन भक्ति में था, श्रद्धा में बहुत मजबूत था, कई वर्षों से कर रहा था उपवास। पत्नी विधवा होती, माँ निपुती होती, माँ भी नहीं, सारा परिवार और वही उसके घर में सब कुछ था, और मैंने उसका एक उपवास तोड़वा दिया, कई सालों से कर रहा था, और उस साल उसका उपवास तोड़वा दिया मैंने। अब मैं फैसला, भगवान के दरबार में तो मेरा फैसला हो गया जिनवानी के में, लेकिन आप लोगों का भी एक दरबार है, आपके दरबार से और पूछ लूँ मैं कि भाई मुझे कौन सा अपराध का दोष लगेगा। अब उस समय विवेक तो देखो कितना है, एक उपवास करने में कोई जन्नत नहीं मिलने वाली थी, और ना केवल ज्ञान हो रहा था, लेकिन यहां घर का क्या होता हाल, उजाड़ जाता सारा घर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज के लिए कुएं और बोरिंग के पानी के संबंध में आज बहुत हैं, लेकिन मैं मूल सिद्धांत पर हूं अभी कि कुएं का ही होना चाहिए। लेकिन मैं बोरिंग के संबंध में अभी, क्योंकि अभी हर अभिषेक की समस्या आ जाएगी, बचो, जितना बच सको उतना बचो, और फिर गलती करना पड़े तो गलती को गलती मानकर करो कि ये कार्य नहीं करने योग्य है, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मार्ग तो मत बनाओ, ये तो मत कहो कुएं का पानी लेना बेकार है, सही शुद्ध पानी तो बोरिंग का ही है, ये कहने वाले मिथ्या दृष्टि है। बोरिंग का पानी लेने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है, बोरिंग के पानी से अभिषेक करने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है। बस एक शब्द जोड़ना है, मजबूरी है, कि ये मजबूरी है, मार्ग तो नहीं है, तो सम्यक दृष्टि बने रहोगे। और यदि तुमने कहा नहीं यही मार्ग है, यही ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए आज अपन समाज की परिस्थितियों को भी समझें और ऐसी चीज़ों का समर्थन भी ना करें और विरोध भी ना करें। नमोस्तु गुरुदेव, किसी व्यक्ति की गलतियों को कब तक माफ करना चाहिए? पारसनाथ के पुराण में तो 10 भाव तक माफ करना चाहिए। पारसनाथ पुराण तो यही कहता है। अब सुधासागर पुराण ये कहता है जब तक चले तब तक चलाना चाहिए, जब तक स्वयं के संक्लेश परिणाम धर्म का नाश न हो तब तक चलाना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर नहीं चलता है तो सामने वाले के सामने से उसको हटाने की अपेक्षा स्वयं हट जाना चाहिए। यदि सहन नहीं हो रहा है तो उसको मत हटाओ, उसको बुरा मत करो, स्वयं वहाँ से हट जाइए। माध्यस्थ भावम विपरीत वित्यो। और दूसरी बात है दोषवादे च मौनम। मौनम। और क्या कर सकते हैं, क्या करोगे?
लड़ाई भिड़ाई करो, उसको अपन निपटाएं, वो अपन को निपटाए, ये है गलतियों के लिए। और नैतिक दृष्टि से एक बार गलती माफ़ कर दी, 2 बार गलती, तीसरी बार में फिर ग्रस्त यदि है तो वो कहता है बेटा आजा बेटा मैदान में, अब तो 3 बार हो गया, अब चौथी बार में तो ठीक है। कैसे माफ़ करने के उदाहरण ऐसे दिए। हमारे भारत के राजनेता तक ऐसे हुए, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को माफ़ किया, 16 बार, बस उसको माफ़ किया अपने दुश्मन को 16 बार। क्या होता है, एक राजनेता राजा 16 बार माफ़ कर रहा है, तो अपनी शक्ति के ऊपर है, इसको अपन कितना सहन कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मूल नायक भगवान को वेदी से उठाकर प्रक्षालन कर सकते हैं? मंजन के लिए संकल्प पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। यदि मान लो सफाई करना है, कुछ करना है, वहाँ करना संभव नहीं है तो बड़े संकल्प पूर्वक विधान करके आप भगवान के श्रीफल चढ़ा कर वहाँ श्रीफल रख के रखना, और फिर उसके बाद शांति विधान जरूर करना चाहिए। एक कोई विधान जरूर कर लेना चाहिए भगवान को उठाने के एक मजबूरी का। नमोस्तु गुरुदेव, सातिशय पुण्य का बंध कैसे होता है? सातिशय पुण्य का बंध होता है जो पुण्य की क्रिया कर्म क्षय के लिए करता है, मोक्ष मार्ग के लिए करता है, उस समय जो और तीसरा जो पुण्यबंध के लिए क्रिया नहीं करता है, शर्त है मोक्ष के लिए, कर्म के क्षय के लिए पुण्यबंध करना उसका अभिप्राय नहीं है, उसको सातिशय पुण्यबंध होता है। वो संसार में प्रवेश कराने वाला नहीं होता है। पुण्य के लिए एक दिन मैंने कहा था ना, जैन आगम में एक भी क्रिया पुण्य कर्म के लिए नहीं लिखी। मैंने तो जितनी पढ़ी हैं, गृहस्थों से लेकर के सभी क्रियाएं कर्म निर्जरा के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मैंने उदाहरण दिया ना, अभिषेक तक की क्रिया पूरे मांगनंदी महाराज ने एक भी क्रिया में सब में यही कहा, कलमश को धोने के लिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। और कहीं कहा भी है तो पुण्य कारण, जैसे पांडुक शिला स्थापना करते हुए का कनकाद्री निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम, तो वहां एक कारण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, साध्य के रूप में नहीं। साध्य के रूप में नहीं, ये पुण्य का कारण है, कारण कहा उन्होंने पुण्य का, साध्य नहीं कहा पुण्य को। तो इसी प्रकार, लेकिन जब अंत में जब आई कलमश अभिषेक की क्रिया का, तब कलमश को धोने के लिए कोई क्रिया पुण्य बंध के लिए जैनागम में पुण्य क्रिया कहना अलग चीज है और पुण्य बंध के लिए करना अलग चीज है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या संतोष रखने से हमारे विकास का मार्ग अविरुद्ध होता है? संतोष रखने का अर्थ ही नहीं कि हमारा विकास रोक लेना। संतोष रखने का अर्थ इतना है कि हम जितना पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करने के बाद आकुल व्याकुल न रहें। संतोष पुरुषार्थ का निश्चय, हाथ पे हाथ रखे बना मुझे तो संतोष है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। संतोष का अर्थ है कि पूरा पुरुषार्थ लगने के बाद जितना मिला है उसमें संतोष करना, चिंता से मुक्त होना। अब जब तुमने सिर से पहाड़ फोड़ लिया, सारी मेहनत कर ली, तो अब तो संतोष रखो। बीमार व्यक्ति के बारे में संतोष नहीं कहा, सारी दवाई करने के बाद मर रहा है तो कहते संतोष रखो। संतोष में बहुत अंतर है। लोग गलत ले रहे हैं संतोष का, कि संतोष से हमारा विकास रुक जाएगा। संतोष कहता तुम्हें छूट है, अपनी मेहनत करो ना, तुम्हें मेहनत करने की छूट दी है, 8 घंटे मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, पेपर दो, परीक्षा दो। संतोष कह रहा अभी मेरी जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले को नहीं कहा कि पढ़ने में संतोष करो। कौन से आगम में लिखा? कहाँ लिखा कि कमाने में संतोष करो? कहाँ लिखा कि तुम कोई भी क्रिया में संतोष करो? संतोष की परिभाषा है जब तुम सारे पुरुषार्थ करके पूरा करके जितना पाया है, अब आकुल व्याकुल मत करो, जो मिला है उसमें संतोष करो। संतोष की लोगों ने परिभाषा बदल करके छोड़ देगा। यदि संतोष कर लिया तो फिर हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। परिभाषा ही तुमने गलत समझी। संतोष की परिभाषा है पुरुषार्थ करने से चूको मत,
पुरुषार्थ करने के बाद रो मत। पुरुषार्थ करने से चूको मत और पुरुषार्थ करने के बाद फिर रो मत। पुरुषार्थ के बाद संतोष का नंबर है। और संतुष्टि का अर्थ अलग होता है। संतुष्टि का अर्थ है जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तुष्टि का अर्थ है तृप्ति। संतोष में तृप्ति नहीं है, चाहिए तो बहुत था लेकिन नहीं मिल पाया, फिर भी हमें संतोष है। संतुष्टि तो अर्थ होता है जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, बिना गणधरों के तीर्थंकरों की दिव्य धुनी क्यों नहीं खिलती? दो मत। एक मत ये भी है कि बिना उसकी खिल जाती है। अभी तक किसी आगम में हमें देखने में नहीं आया कि दिव्य धुनी के लिए गणधर परमेष्टि की अनिवार्यता है। ऐसा वाक्य कहीं देखने में नहीं आया। ये बात अलग है कि भगवान की ध्वनि गणधर परमेष्टि की उपस्थिति के बाद ही बहुतायत खिलती है। प्राय तीर्थंकरों की गणधर परमेष्टि की उपस्थिति हुई है, लेकिन यही अपवाद है। वृषभसेन ने दीक्षा बहुत बाद में ली थी, लेकिन भगवान की ध्वनि तो बहुत पहले चालू हुई थी। वृषभसेन तो भरत चक्रवर्ती के भाइयों में थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली थी उसके बाद वृषभसेन ने बहुत केवल ज्ञान के बाद दीक्षा ली, लेकिन बाद में वो गणधर परमेष्टि बने। तो इन स्थितियों से देखने में लगता है कि कई तीर्थंकरों के गणधर परमेष्टि बाद में बने और दिव्य धुनी खिली। महावीर स्वामी की घटना से यह नियत निकाल लिया, काकताली न्याय समझो या नियोग समझो, कि गणधर परमेष्टि के अभाव में ध्वनि नहीं खिली और उनके आते ही खिलना चालू हो गई। तो ये लेकिन स्पष्ट कहीं सिद्धांत वचन नहीं मिला कि भगवान की ध्वनि गणधर परमेष्टि के बिना नहीं खिलती है। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, पूजा के अंग आवाहन, स्थापन और संनिधिकरण के समय ठोने की क्या भूमिका है? ठोना एक अपने आप में मंगल रूप है। ठोने पे स्थापना अपना संकल्प होता है। यानी हम पूजा के चावलों की स्थापना करते हैं, यानी संकल्प की। वे प्रतिष्ठित चावल नहीं है, उनमें भगवान की स्थापना नहीं है, क्योंकि स्थापना निक्षेप अलग चीज है और भगवान की स्थापना अलग चीज है। सामान्य स्थापना जो तदाकार अतदाकार के लोग दलील देते हैं वो तो संकल्प मात्र है। मैंने इसको मान लिया कि महावीर स्वामी हैं, बस है, खत्म हो गए, अब कुछ की जरूरत नहीं है। एक गोटी को मान लिया कि वजीर है तो है, संकल्प मात्र। वो स्थापना यहाँ नहीं। जैन दर्शन में पूज्य स्थापना पंच कल्याणक पूर्वक होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्राणों का संकल्प हुआ है। एक वजीर का संकल्प करना गोटी में और एक वजीर के प्राणों की स्थापना करना, तो पंचकल्याणकों में प्राणों की स्थापना की जाती। साक्षात जिनेन्द्र देव आगत तिष्ठ तिष्ठ उनको दिया जाता है। वो जो आटे का बकरा चलाया गया था उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मुर्गे में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसलिए बाकी वो तदाकार स्थापना। इसलिए वो चावल जो गुठौने में चढ़ाए हैं उनमें भगवान की स्थापना नहीं है। भगवान की स्थापना तो पंचकल्याणक पूर्वक ही की जाती है। इसलिए वो पूजा के संकल्प के चावल हैं। आदिनाथ पूजा के संकल्प में अत्र अत्र कहने के एक व्यवहार होता है, जैसे सामान्य रूप से अपन कहते हैं आइए साहब बैठिए विराजिए, लेकिन वो संकल्प हैं। बाकी सब पूजा के अंग हैं। अष्टद्रव्य से पूजा करना, स्थापना, सन्निधिकरण आदि और विसर्जन आदि, ये 8 अंग कहीं 5 अंग के रूप में माना जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन
भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन। बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।